दोस्तों, दुनिया के हर देश में ट्रैफिक की समस्या होती है, लेकिन जब बात आती है पेरू की राजधानी लीमा की, तो यहाँ का ट्रैफिक किसी डरावने सपने से कम नहीं है। लोग यहाँ सिर्फ गाड़ियों में सफर नहीं करते, बल्कि जाम में अपनी जिंदगी का बड़ा हिस्सा फंसा देते हैं। आज हम बात करेंगे पेरू के सबसे खराब ट्रैफिक की, जहाँ सड़कें सिर्फ गाड़ियों से नहीं, बल्कि शोर, धुएं और बेबसी से भरी रहती हैं। सोचिए जरा, आप ऑफिस के लिए निकले हो और सिर्फ 10 किलोमीटर का सफर तय करने में आपको 2.5 से 3 घंटे लग जाए। ये मजाक नहीं है, बल्कि लीमा का रोज का हाल है। पेरू का ट्रैफिक इतना बुरा क्यों है? इसकी कई वजहें हैं। सबसे बड़ी वजह है अर्बन प्लानिंग की कमी। शहर का फैलाव तो बढ़ता गया, लेकिन सड़कें वही की वही रह गईं। लाखों लोग रोजाना गाड़ियों, बसों और टैक्सियों के बीच फंसे रहते हैं। एक और समस्या है पब्लिक ट्रांसपोर्ट। दुनिया के बड़े शहरों की तरह यहाँ कोई स्ट्रॉन्ग मेट्रो सिस्टम या व्यवस्थित पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है। जो है वह भी इतना भीड़ भाड़ से भरा रहता है कि लोग मजबूरी में प्राइवेट टैक्सीज और बसेस का सहारा लेते हैं। लेकिन यहाँ की टैक्सीज और बसेस की हालत खुद परेशानी का सबूत है। पुराने इंजन, धुआं उगलती गाड़ियां और कोई प्रॉपर नियम कानून नहीं। ट्रैफिक पुलिस की मौजूदगी होने के बावजूद रूल ब्रेकिंग यहाँ आम है। अब बात करते हैं ट्रैफिक जैम एक्सपीरियंस की। इमेजिन कीजिए, आप लीमा की सड़क पर खड़े हैं। चारों तरफ हॉर्न बजाते गाड़ियां, कोई भी लेन डिसिप्लिन नहीं और हर कोई बस आगे निकलने की कोशिश में। इस केओस में पैदल यात्री और बाइक सवार की हालत सबसे खराब होती है। पेरू की एक बड़ी समस्या है कि यहाँ का ट्रैफिक सिर्फ स्लो नहीं है, बल्कि डेंजरस भी है। हर साल हजारों रोड एक्सीडेंट्स सिर्फ इस वजह से होते हैं कि कोई भी ट्रैफिक रूल्स को सीरियसली नहीं लेता। अब अगर आप सोच रहे हैं कि यह सिर्फ एक दिन या एक मौसम की समस्या है, तो आप गलत हैं। लीमा का ट्रैफिक साल के हर महीने, हर दिन, हर वक्त परेशान करता है। वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट के मुताबिक लीमा में लोग अपने जीवन का औसतन 20 से 25% हिस्सा सिर्फ ट्रैफिक जैम में बर्बाद कर देते हैं। सोचिए, अगर किसी की उम्र 60 साल है, तो लगभग 12 से 15 साल सिर्फ गाड़ियों में फंसे निकल जाएंगे। यह सिर्फ समय की बर्बादी नहीं है, ये देश की इकोनॉमी को भी बहुत नुकसान पहुंचाता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि पेरू हर साल अरबों डॉलर ट्रैफिक कंजेशन की वजह से खो देता है। फ्यूल की बर्बादी, काम पर देर से पहुंचना, प्रोडक्टिविटी का गिरना, यह सब इकोनॉमी को धीरे धीरे खा जाता है। पेरू के लोग इस समस्या से इतने परेशान हो चुके हैं कि अब इसे नॉर्मल मान चुके हैं। अगर किसी से पूछो आज ट्रैफिक कैसा है, तो जवाब आता है सेम एज ऑलवेज वर्स्ट। लेकिन दोस्तों, सवाल ये है कि इसका सॉल्यूशन क्या है? सरकार ने कई बार फ्लाईओवर्स, बाईपास रोड्स और ट्रैफिक लाइट्स लगाने की कोशिश की है, लेकिन जब पॉपुलेशन हर साल बढ़ती जा रही है और प्राइवेट व्हीकल्स की संख्या कंट्रोल में नहीं है, तो यह प्रयास नाकाफी साबित होते हैं। एक और बड़ी समस्या है इनफॉर्मल ट्रांसपोर्ट सिस्टम। लीमा की सड़कों पर हजारों प्राइवेट मिनी बसेस और इलीगल टैक्सीज दौड़ती हैं, जिनका कोई प्रॉपर रजिस्ट्रेशन नहीं होता। ये गाड़ियां सड़कों पर मनमानी करती हैं और ट्रैफिक जैम को और भी खराब बना देती हैं। पेरू का ट्रैफिक केवल ग्राउंड लेवल पर ही नहीं, बल्कि लोगों की मेंटल हेल्थ पर भी असर डाल रहा है। हर रोज घंटों तक हॉर्न, पोल्यूशन और स्ट्रेस में बैठना डिप्रेशन और एंजाइटी की वजह बनता है। वैज्ञानिकों ने बताया है कि लगातार हेवी ट्रैफिक का एक्सपोजर हमारे दिमाग को चिड़चिड़ा और थका हुआ बना देता है। पेरू में रहने वाले लोगों की डेली लाइफ का यह हिस्सा अब हेल्थ क्राइसिस बन चुका है। सोचिए, बच्चों को स्कूल ले जाना हो, किसी मरीज को हॉस्पिटल ले जाना हो या किसी इमरजेंसी में एम्बुलेंस को निकलना हो। ट्रैफिक इतना खराब है कि समय पर पहुंचना लगभग असंभव हो जाता है। कई केसेस में पेशेंट्स की जान सिर्फ इसलिए चली गई क्योंकि ट्रैफिक ने रास्ता नहीं दिया। यह सिर्फ पेरू का दर्द नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक सबक है। अगर समय रहते सिटीज में पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स को मजबूत न किया जाए,
तो हर देश का हाल एक दिन पेरू जैसा हो सकता है। लेकिन दोस्तों, इतना वर्स्ट ट्रैफिक होने के बावजूद पेरू की एक खासियत है। यहाँ के लोग अब भी हसल करना नहीं छोड़ते। लोग जानते हैं कि रोज ट्रैफिक में फंसना है, फिर भी वे काम पर जाते हैं, लाइफ जीते हैं और कोशिश करते हैं कि किसी तरह सरवाइव किया जाए। अब सवाल ये उठता है, क्या पेरू इस समस्या से कभी निकल पाएगा? एक्सपर्ट्स कहते हैं सॉल्यूशन सिर्फ एक है, स्ट्रॉन्ग मेट्रो सिस्टम, डिसिप्लिन, ट्रैफिक रूल्स और प्राइवेट व्हीकल्स पर लिमिट्स। अगर सरकार आने वाले सालों में मास ट्रांसपोर्ट को प्रायोरिटी नहीं देती, तो आने वाले दशक में लीमा का ट्रैफिक और भी डरावना हो जाएगा। दोस्तों, आपने शायद इंडिया, पाकिस्तान या बांग्लादेश का ट्रैफिक देखा होगा, लेकिन एक बार अगर आपने पेरू का ट्रैफिक देख लिया तो आपको एहसास होगा कि असली दर्द किसे कहते हैं। पेरू के लोग हर रोज इस ट्रैफिक हेल को फेस करते हैं और फिर भी आगे बढ़ते हैं। यही उनके स्ट्रगल की असली कहानी है। तो दोस्तों, ये थी पेरू के वर्स्ट ट्रैफिक की कहानी, जो सिर्फ एक शहर की समस्या नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए वार्निंग है। अगर आपको यह वीडियो जानकारी पूर्ण लगी हो तो चैनल फैक्ट एक्स हिंदी को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही पावरफुल और सच दिखाने वाले वीडियोस लाते रहें।